Hello students, welcome back to my channel Shipra Classes. Very good morning to all of you. आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक लर्निंग थ्योरी क्लासिकल कंडीशनिंग. क्लासिकल कंडीशनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शास्त्रीय अनुबंधन. क्लासिकल कंडीशनिंग को हम बोलते हैं शास्त्रीय अनुबंधन. शास्त्रीय अनुबंधन लर्निंग थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? ये दी गई है आइवन पावलोव के द्वारा. तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी इज गिवन बाय विच फिजियोलॉजिस्ट? आइवन पावलोव कौन थे? रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरी दी. क्लासिकल कंडीशनिंग इज गिवन बाय आइवन पावलोव एंड ही इज अ रशियन फिजियोलॉजिस्ट. क्लासिकल कंडीशनिंग के और भी बहुत नाम हैं, लाइक रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग, कंडीशन रिफ्लेक्स और कंडीशन रिस्पॉन्स, या फिर इन्हें पावलोवियन कंडीशनिंग भी बोलते हैं. तो इसके कई सारे नाम हैं, लेकिन एग्जाम में जो पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन, वो क्लासिकल कंडीशनिंग के नाम से ही क्वेश्चन पूछा जाता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट क्लासिकल कंडीशनिंग. क्लासिकल कंडीशनिंग किसके द्वारा दी गई है? आइवन पावलोव के द्वारा. और ये कौन थे? एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे. आइवन पावलोव कौन है? फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग. फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग कौन है? आइवन पावलोव. मैं आपके लिए कुछ की पॉइंट्स लेकर आई हूं. उन की पॉइंट्स के थ्रू आपको ये पूरी थ्योरी समझ में आ जाएगी. अब आइवन पावलोव ने क्या करा था? एक डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था बेक. क्या नाम था? बेक. तो इस थ्योरी के लिए आइवन पावलोव को 1904 में एक नोबेल प्राइज भी मिला था. अब इसमें जो बात की गई है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात की गई है. स्टिमुलस का मीन्स होता है अट्रैक्ट एंड रिस्पॉन्स का मीन्स होता है रिस्पॉन्ड. अभी देखिए, पहले हम समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टिमुलस. स्टिमुलस मीन्स कि लाइक कोई भी चीज देखकर जब आप अट्रैक्ट होते हैं, आपके सामने खाना आया, फेवरेट फूड आया, तो कहीं ना कहीं आपके मुंह में सलाइवा आएगा, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं राल. तो जब वो लार आपकी मुंह में आई, तो कहीं ना कहीं आप उस खाने को देखकर अट्रैक्ट हुए. बच्चे को चॉकलेट चाहिए होती है, चॉकलेट देखकर वो सोचता है कि नहीं, ये मुझे चाहिए. इट मीन्स वो उसके लिए स्टिमुलस का काम कर रही है, उसको अट्रैक्ट कर रही है. रिस्पॉन्स, किसी भी चीज को देखकर जब हम रिस्पॉन्स देते हैं तो वो कहलाता है रिस्पॉन्ड. इसको हम बोलते हैं एस लर्निंग, स्टिमुलस स्टिमुलस लर्निंग. ये जो थ्योरी डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया गया है, वो इसमें दो चीजें मेन रोल प्ले करती हैं, फूड एंड बेल. फूड एंड बेल से इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया जाएगा. कैसे किया जाएगा वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ. देखिए, ये जो इनको नोबेल प्राइज मिला था, ये नोबेल प्राइज मिला था आइवन पावलोव को उनके वर्क के लिए, इस वर्क ऑन डाइजेशन. उन्होंने डाइजेशन पर एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट ऑन डॉग, जो कि काम किस पर था? गॉट नोबेल प्राइज इन 1904 फॉर हिज वर्क ऑन डाइजेशन. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं. देखिए, इसमें जो है 3 कंडीशनिंग है. 3 कंडीशनिंग आर देयर: बिफोर कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग एंड आफ्टर कंडीशनिंग. जब डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया गया तो पहले कंडीशनिंग से पहले का एक्सपेरिमेंट चेक किया गया. जिस समय कंडीशनिंग डॉग की हो रही थी उस समय का एक्सपेरिमेंट चेक किया गया. एंड कंडीशनिंग के बाद क्या रिस्पॉन्स निकला वो एक्सपेरिमेंट किया गया. तो हम तीनों चीजें डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है बिफोर कंडीशनिंग, सेकेंड है ड्यूरिंग कंडीशनिंग एंड थर्ड है आफ्टर कंडीशनिंग. अब हम बात करते हैं बिफोर कंडीशनिंग की. देखिए, बिफोर कंडीशनिंग में क्या था? बिफोर कंडीशनिंग में एक नेचुरल स्टिमुलस होता है. लाइक डॉग के सामने खाना रखा, खाना देखते ही उसको क्या हुआ? वो ललचाया, उसको देखकर उसके मुंह में सलाइवा आया. ठीक है, तो जिसे हम बोलते हैं अनकंडीशनल स्टिमुलस. नेचुरल स्टिमुलस को हम क्या बोलते हैं? अनकंडीशनल स्टिमुलस. जो कि क्या था? फूड फॉर द डॉग. फूड क्या था? डॉग के लिए अनकंडीशनल स्टिमुलस था. नेचुरल, खाने को देखकर नेचुरल ही उसका सलाइवा आ गया. अभी इसमें एक चीज और आती है, न्यूट्रल स्टिमुलस, एनएस. अनकंडीशनल स्टिमुलस को क्या बोलते हैं हम? यूसीएस.
एंड न्यूट्रल स्टिमुलस को हम क्या बोलते हैं, एनएस, जो कि होता है आर्टिफिशियल स्टिमुलस। एनएस यहाँ पर किसकी बात हो रही है, आर्टिफिशियल स्टिमुलस क्या है, बेल, और नेचुरल स्टिमुलस क्या है, फूड। इट मींस फूड एंड बेल, ये दो स्टिमुलस हैं कि फूड जब नेचुरल ही खाने को देखकर किसी चीज, जो चीज आप चाहते हैं उसको देखकर आप अट्रैक्ट हो जाएं तो वो नेचुरल स्टिमुलस होता है। लेकिन आपको अट्रैक्ट किया जाए किसी न किसी आर्टिफिशियल चीज को दिखाकर तो वो होता है न्यूट्रल स्टिमुलस। तो ये दो तरीके के स्टिमुलस हमने यूज करे थे बिफोर कंडीशनिंग में। कैसे, पहले हमने डॉग को खाना दिया, उसके मुंह में सलाइवा आया, उसे पता है कि खाना आया है, उसे खाना है। फिर क्या हुआ, बैल आई, उसे नहीं पता कि बैल का क्या मतलब है, तो वो एक उसके लिए न्यूट्रल था कि बैल आके रख दी है, किसी ने बजा दी है, तो उसके मुंह में कोई सलाइवा नहीं आया क्योंकि उसे बैल से कोई मतलब ही नहीं थी। तो ये तो हुई कंडीशनिंग से पहले की बात। अब अगर हम बात करें ड्यूरिंग कंडीशनिंग की, ड्यूरिंग कंडीशनिंग का मीनिंग क्या हुआ, इसमें यूसीएस मैंने आपको क्या बताया था, अनकंडीशन स्टिमुलस, जो कि था फूड, और एनएस क्या है, न्यूट्रल कंडीशनर, न्यूट्रल स्टिमुलस, जो क्या था, बेल। अब जब हमने इन दोनों को जोड़ दिया तब क्या कंडीशनिंग हुई डॉग की, उस टाइम पर जब हम बेल बजा रहे थे डॉग को नहीं पता था कि खाना आएगा, बेल बजती थी, डॉग न्यूट्रल रहता था। लेकिन जब उसके साथ ये रिस्पॉन्स बार बार किया गया, ये एक्टिविटी बार बार की गई कि हमने बेल बजाई और फिर उसके आगे खाना रख दिया, तो अब उसके साथ क्या हो रहा था, जब बेल बजती थी खाना आने से पहले ही उसके मुंह में सलाइवा आ जाता था। क्यों, क्योंकि वो समझ गया था कि जब जब बेल बजेगी, जब जब मेरे लिए खाना आएगा। तो जो न्यूट्रल, जो आर्टिफिशियल स्टिमुलस था, बेल जो थी वो आर्टिफिशियल स्टिमुलस का काम कर रही थी। मींस कहीं ना कहीं जब उसे ये समझ में आ गया कि बेल भी उसके लिए एक अट्रैक्शन का काम कर रही है कि बेल बजेगी तो मेरे लिए फूड आएगा, तो वो एक न्यूट्रल स्टिमुलस का काम कर रही थी। और बेल के बजने के बाद जब खाना आता था तो वो समझ गया कि जब बेल बजेगी तो मेरे लिए खाना आएगा। तो ये कंडीशनिंग के टाइम पर, ड्यूरिंग कंडीशन के टाइम पर ये बात हुई। अब उसके बाद में क्या हुआ, अब उसके बाद में हम बात करते हैं आफ्टर कंडीशनिंग की। कंडीशनिंग के बाद क्या हुआ, अब पहले तो हमने बिफोर कंडीशनिंग डिस्कस करा, फिर हमने ड्यूरिंग कंडीशनिंग डिस्कस करा, अब हम बात कर रहे हैं आफ्टर कंडीशनिंग की। आफ्टर कंडीशनिंग में क्या होता है, कंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन रिस्पॉन्स। कंडीशन के बाद अब वो रिस्पॉन्स देने लगा, मींस अभी तक तो वो सिर्फ अट्रैक्ट हो रहा था, इसको हम बोलते हैं एस लर्निंग। मैंने आपको पहले जो की पॉइंट्स बताए उसमें मैंने आपको बताया था एस लर्निंग, क्योंकि यहाँ पर फूड और बेल दोनों स्टिमुलस का काम कर रहे हैं, दोनों अट्रैक्शन का काम कर रहे हैं। तो एस के बाद में रिस्पॉन्स आता है, पहले बेल आई, फिर कंडीशनिंग रिस्पॉन्स आया। ये जो न्यूट्रल स्टिमुलस बेल थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, वो कंडीशन रिस्पॉन्स में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि अब वो स्टिमुलस से रिस्पॉन्स में आ गई है। तो ये सी एस नहीं है, यहाँ पर सी आर, ये बन गई एन एस से सी आर। तो कंडीशनिंग, कंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन रिस्पॉन्स, न्यूट्रल स्टिमुलस किस में कन्वर्ट हो गई, कंडीशन रिस्पॉन्स में। तो मेन इस थ्योरी से हमें क्या समझ में आया, इस थ्योरी से हमें ये समझ आया कि जब हमने एक डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया तो डॉग को ये पता था कि जब खाना आएगा तब उसके मुंह में तब तब सलाइवा आया, वो उसके लिए एक स्टिमुलस का काम कर रहा था, उसका फूड। उसके बाद में हमने बेल बजानी स्टार्ट करी, लेकिन बेल के बजने से उसको कोई वो रिस्पॉन्स नहीं देता था। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो उसके लिए न्यूट्रल था, कि बेल बजे या ना बजे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जब धीरे धीरे उसे ये पता चला जब जब बेल बजती है, जब जब मेरा खाना आता है, तो वो उसको बेल बजने पे भी वो रिस्पॉन्स देने लगा। इट मीन्स बेल के बजते ही उसके मुंह में सलाइवा आने लगा, तो उसकी कंडीशनिंग स्टार्ट हो गई। तो उसके बाद में क्या हुआ, कंडीशनिंग जो उसका स्टिमुलस था, न्यूट्रल स्टिमुलस बेल थी, वो किस में कन्वर्ट हो गई, वो कंडीशन रिस्पॉन्स में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि वो न्यूट्रल से वो कंडीशन में कन्वर्ट हो गई। तो इट मीन्स जो उसकी आर्टिफिशियल और न्यूट्रल स्टिमुलस थी वो अब उसकी नेचुरल रिस्पॉन्स बन चुकी थी। खाने को देखकर नेचुरल रिस्पॉन्स देता था वो, लेकिन अब वो बेल को देखकर भी नेचुरल रिस्पॉन्स देने लग गया। नेचुरल मतलब कि फूड को देख के उसका ऑटोमेटिकली सलाइवा आता था।
लेकिन बेल क्या थी, उसके लिए न्यूट्रल थी। अब धीरे धीरे जब उसको उसकी हैबिट हो गई बेल की, और उसे पता चलने लग गया कि बेल के बसते ही मुझे फूड मिलता है, तो वो न्यूट्रल से बेल भी उसके लिए स्टिमुलस रिस्पॉन्स का काम करने लगी। तो स्टिमुलस और स्टिमुलस के बाद इसमें रिस्पॉन्स आता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एस लर्निंग। तो ये थी आइवन पावलोव की थ्योरी। रशियन फिजियोलॉजिस्ट जिन्हें हम बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसे हम बोलते हैं फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। आइवन पावलोव को कहते हैं हम फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। तो ये छोटे छोटे से की पॉइंट्स हैं। बहुत बड़ी थ्योरी पढ़ने से अच्छा है आप उसके की पॉइंट्स पढ़िए। एग्जाम में बहुत कम टाइम है। मेन पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं। क्वेश्चन जो पुट अप होगा वो इन्हीं पॉइंट्स में से पुट अप होगा क्लासिकल कंडीशनिंग का। तो इसलिए इस थ्योरी को पढ़िए, और अगर कहीं किसी पॉइंट में कुछ नहीं समझ में आता है तो हम अगेन डिस्कस करेंगे। कमेंट में मुझे बताइए, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।